हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी भी होल पार्ट को, जैसे हमारे पास एक सर्किल है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, बराबर दो भागों में हमने डिवाइड किया, तो ये हमारा इस भाग को, अगर हम एक भाग को इसको क्या बोलेंगे, 1/2, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया कि होल पार्ट का एक पार्ट। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, अब ये हमने इसको 1/2 से डिनोट किया। अब इसी पार्ट को, ये हमारा ऐसे डिवाइड था, अब हमने सेम पार्ट को इस तरह से डिवाइड किया और ये इस पार्ट को क्या करेंगे, 2/, कैसे डिनोट करेंगे, 2/4। सेम पार्ट हमारा यहां भी है, यहां भी है। अब तीसरा इसका हम कर सकते हैं, अब हम इस पार्ट को कवर करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, 4/8। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया कि ये सेम पार्ट कवर हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो रहा है, यहाँ भी हाफ हो रहा है, यहाँ भी हाफ हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसको और भी अलग तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक सर्किल लिया, अब इसको हम, एक पार्ट हमारा ये शेडेड हमने किया, इसको हम लिखेंगे, इस पार्ट को डिनोट करेंगे 1/3। अब इसी पार्ट को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये हमने किया, हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, इसी पार्ट को 2/6 इस तरह से डिवाइड करेंगे। और ये हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, अगर हम दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे 1/3 है और 2/6, तो हमेशा इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो 6 और 6 सेम आएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 1 एंड 3 × 2 सेम है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक भी कर सकते हैं। अब देखेंगे हम फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ हमने लाइक फ्रैक्शन, मान लीजिए 7/8, 3/8, 4/8, इस तरह से जब डिनोमिनेटर सेम हो सबका, तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में जब कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है, इसको कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जब इसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक में डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, उसे अनलाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होगा, 6/8, 4/9, 3/6, इस तरह से जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ये प्रॉपर हो गया, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी।
प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। 9/7, 10/9, इस तरह से इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी और इसका जो न्यूमरेटर है हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में जैसे 1/8, 1/9, 1/10, हमेशा इसमें जो न्यूमरेटर होगा वो 1 होगा। इसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड नंबर होता है नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड नंबर होता है क्या? नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो वो मिक्स्ड नंबर कहलाता है। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो मिक्स्ड नंबर कहलाता है। जैसे 2, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये मिक्स्ड नंबर कहलाता है। ये सब हमारा मिक्स्ड नंबर है। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 3/4 न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ये हमारा नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब अगर इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, वो कैसे करेंगे हम? अगर इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, ये हम कैसे चेक करेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखा गया है मिक्स्ड नंबर के रूप में? तो सिंपली इसको क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 8 एंड प्लस 3 करना है बाई 4 इक्वल टू 11/4। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, मतलब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में कैसे लिखते हैं। इसको 4 से हम अगर फिर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिक्स्ड नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं 11 को, 2, यहाँ पे 8 हो गया हमारा और यहाँ हमारा 3। अब जो यहाँ पे हमारा क्वोशंट है उसको हम नेचुरल नंबर के जगह पे लिखेंगे और जो हमारा डिवीजर है वो हमारा डिनोमिनेटर की जगह ही रहेगा जो ऐसे पहले था, और ये हमारा जो है रिमाइंडर जो है हमारा न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।